हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी हिस्ट्री वाली क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कशन किया था मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना हो चुकी थी। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खां। इसके अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क। हमने आपको बताया था इसके सम्मेलनों के बारे में, ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि मुस्लिम को ढाका में अमृत मिला था। ढाका से ढाका 1906 में इसका सम्मेलन हुआ था। कहाँ से? कराची। कराची में 1907 में हुआ था। अमृत से अमृतसर में 1908 में इसके मुस्लिम लीग थी उसके सम्मेलन हुए थे। उसके बाद में हमने बताया था पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम। जो पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम था इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। इसके बाद हमने बताया था 1930 का मुस्लिम लीग का सम्मेलन। यह स्थान कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। इन्होंने जो अपनी पुस्तक बगे दर्रा में इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। और जो इसी संघ में इकबाल ने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को एक ढीले ढाले जो संघ था उसका विचार किसने रखा था? इकबाल ने। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं आज मुस्लिम लीग का 1940 का सम्मेलन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो चलिए, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड करवा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। मुस्लिम लीग का 1940 का सम्मेलन। इसका समय कब है? 1940। इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। स्थान कौन सा है? लाहौर। और इसमें विशेष क्या था? तो इसमें विशेष था कि जो मुस्लिम लीग का 1940 का अधिवेशन था इसमें द्विराष्ट्र की जो मांग थी उस पर विचार इसी सम्मेलन में किया गया था। द्विराष्ट्र मीन्स भारत और पाकिस्तान, दो राष्ट्र बनने की जो मांग थी इसी सम्मेलन में उस पर विचार किया गया था। कौन से? मुस्लिम लीग का 1940 का जो सम्मेलन हुआ था। उससे आगे देखिए मुस्लिम लीग का 1943 का जो सम्मेलन, समय 1943, स्थान कराची। और इसमें विशेष क्या था? इसमें विशेष था बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव। कौन सा था? बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव था। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो छात्र था चौधरी रहमत अली, इसको आप नोट कर लेना, चौधरी रहमत अली, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का विचार दिया था। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि पाकिस्तान शब्द का जो विचार था किसने दिया था, तो आप इसमें नोट करके रख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का विचार दिया था। आगे देखिए क्रिप्स प्रस्ताव। पाकिस्तान से देखिए, ये पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था। पी से पाकिस्तान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया, के से कश्मीर हो गया, के आई से, और एस से हो गया हमारा सिंध, और तान से हो गया बलूचिस्तान। इसमें और भी प्रांत थे। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ऐसे इन सबको मिलाकर के पाकिस्तान बनाया था इन्होंने। समझ में आया? इनको नोट कर लेना कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला एक क्षेत्र नहीं था, इसमें और भी क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद में आता है कश्मीर, इसके बाद में सिंध, इसके बाद में आता है बलूचिस्तान।
तो ये प्रांत मिलाकर के पाकिस्तान शब्द दिया था किसने? चौधरी रहमत अली ने। आगे देखिए क्रिप्स प्रस्ताव, ये कब दिया था? मार्च 1942 ईस्वी में। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था। कब आया था? 23 मार्च 1942 ईस्वी को। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय बहुत जापान, मतलब जो द्वितीय विश्व था वो बहुत तेजी से चल रहा था। जापान बहुत तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। तब ब्रिटेन ने जो मित्र देश थे, उस मित्र देशों ने भारत में कुछ छूट या प्रस्ताव के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? छूट या प्रस्ताव के लिए कहा था। तब ब्रिटेन ने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्टेड डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्टेड डेटेड चेक कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। अर्थात जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें कुछ नया नहीं था, इसीलिए जो गांधी जी थे इन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसके आगे आता है वर्धा प्रस्ताव। जो वर्धा प्रस्ताव था ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की एक कमेटी को बुलाकर उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसके लिए कहा था। तो गांधी जी ने क्या कहा? यदि कांग्रेस मेरा प्रस्ताव नहीं मानती है तो मैं देश में बालू ये मिसप्रिंट है, बालू से कांग्रेस से भी बड़ा मंच तैयार कर दूंगा। क्या कहा था गांधी जी ने? यदि कांग्रेस मेरा प्रस्ताव नहीं मानती है तो मैं देश में बालू से कांग्रेस से भी बड़ा मंच तैयार कर दूंगा। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इसके आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो को नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 7 अगस्त भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 7 अगस्त को भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 8 अगस्त 1942 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इंडिया क्विट मूवमेंट प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था तथा यह प्रस्ताव पास हो गया था। इंडिया क्विट मूवमेंट गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था, नेहरू जी ने भी ये प्रस्ताव रखा था। पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने मुंबई में लगभग 2 घंटे का भाषण दिया था जिसमें करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर? मुंबई में। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे देखिए 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। इसमें कौन कौन से बड़े नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था? तो इसमें महात्मा गांधी थे, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, इन सभी को सर आगा खां पैलेस में, कहाँ पर? पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में इनको जेल में रखा गया था। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। किस किस को? महात्मा गांधी, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, बिन नहीं है ये बेन है, मीराबेन, इन सभी को सर आगा खां पैलेस में रखा गया था। इसके आगे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। मीन्स जो बड़े बड़े नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जिसके चलते जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था।
आगे देखिए, उषा मेहता, बाबू भाई मेहता, राम मनोहर लोहिया, इन तीनों ने गुप्त तरीके से रेडियो के माध्यम से इसी आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। कौन कौन? उषा मेहता, बाबू भाई मेहता, राम मनोहर लोहिया। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित समानांतर सरकार। जो भारत छोड़ो आंदोलन थे इसके समय समानांतर जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई थी। तो कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। बतासा, इसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। बा से हो गया बलिया, ता से हो गया तामलुक और सा से हो गया सतारा। इन 3 स्थानों पर समानांतर जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई। कहाँ कहाँ पर? बलिया, तामलुक और सतारा में। बलिया में सबसे पहले यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई। यह उत्तर प्रदेश का जो बलिया क्षेत्र है वहाँ पर स्थापित हुई थी। और किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। जो समानांतर सरकार थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बलिया में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। और यह सबसे कम मात्र 1 हफ्ता की सरकार स्थापित हुई थी। सबसे कम मीन्स 1 हफ्ते के लिए ही ये सरकार बनी थी। आगे देखिए, तामलुक, जो तामलुक है यहाँ पर वेस्ट बंगाल का मिदनापुर जो जिला था उसमें ये सरकार स्थापित हुई थी। इसे जातीय सरकार भी कहते हैं। और ये सतीश सामंत और मातंगनी हजारा के नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई थी। यह सरकार 1944 ईस्वी तक चली थी। इसके आगे आता है सतारा। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सतारा। जो सतारा है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहाँ पर यह सरकार स्थापित हुई थी। यहाँ पर भाई वेन चौहान ने इसका नेतृत्व किया था। और यह सरकार सबसे ज़्यादा समय तक चली थी। कब तक? 1945 ईस्वी तक चली थी। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में। जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद उसको छोड़ करके CR दास और महात्मा गांधी के कहने पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया गया था। 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपना भेष और नाम बदलकर ऑरलैंडो मिस्टो से होकर के पेशावर और काबुल होते हुए रूस से जर्मनी पहुंच गए थे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से जाकर के मिले और भारत की जो स्वतंत्रता थी उसके सहयोग का उन्होंने समर्थन किया था। कहाँ गया? एक सेकंड। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में एक मुक्ति सेना बनाई थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में एक मुक्ति सेना बनाई थी। जर्मनी की जनता सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह करके बुलाया करती थी। किस नाम से? नेताजी। कहाँ की जनता? जर्मनी की। सुभाष चंद्र बोस जब तक जर्मनी में थे तब तक जापान के प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया था। जापान में एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने एक संगठन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाया था। कौन सी संगठन? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाया था और आज़ाद हिंद फौज का गठन का विचार किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सितंबर 1942 ईस्वी में प्रीतम सिंह और कैप्टन फौजीवाला ने औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से इसको मैन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? हमने आपको बताया था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा
मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। इसके अध्यक्ष थे बकार उल मुल्क और इन्होंने मुस्लिम लीग के 3 सम्मेलन भी बताए थे। कौन कौन से? हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। मुस्लिम लीग को ढाका में अमृत मिला था। ढाका से ढाका, का से कराची, अमृत से अमृतसर, और ये तीनों लगातार सम्मेलन हुए थे। ढाका में 1906, कराची में 1907, अमृतसर में 1908 में हुआ था। उसके बाद बताया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। 1916 का जो कांग्रेस के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार कर लिया था। उसके बाद आया था मुस्लिम लीग का 1930 का सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। जो इकबाल थे, इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी बग-ए-दर्रा, उसमें इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और इसी जो सम्मेलन थे इसमें ढीले ढाले संघ का विचार भी रखा गया था। उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आज मुस्लिम लीग का सम्मेलन। हमने आपको बताया था इसका जो समय है 1940। इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद अली जिन्ना, स्थान लाहौर। और इसी जो सम्मेलन में द्विराष्ट्र की मांग का जो विचार था, द्विराष्ट्र का जो विचार था वो इसी सम्मेलन में रखा गया था। तो ये सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए मुस्लिम लीग का 1943 का सम्मेलन, ये कराची में हुआ था और इसमें बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो छात्र था चौधरी रहमत अली, इसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का विचार दिया था। हमने आपको बताया था इसके तहत पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था, इसमें और भी जो क्षेत्र थे वो शामिल थे। पाकिस्तान से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान, ऐसे करके ये क्षेत्र सभी मिला करके पाकिस्तान बना था। आगे देखिए क्रिप्स प्रस्ताव। जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 में आया था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान बहुत तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। तब ब्रिटेन ने मित्र देशों से कुछ छूट या प्रस्ताव के लिए कहा था, तो ब्रिटेन ने क्रिप्स प्रस्ताव रखा था। महात्मा गांधी को कुछ इसमें नया नहीं लगा, इसीलिए इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक के नाम से इसको बुलाया, अर्थात इसमें कुछ नया नहीं था। इसके बाद आता है वर्धा प्रस्ताव। जो वर्धा प्रस्ताव था ये 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की एक कमेटी बुलाकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्धा कौन सी प्रस्ताव के तहत भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। तो वो कौन सा है? वर्धा प्रस्ताव। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था यदि कांग्रेस मेरा प्रस्ताव नहीं मानती है तो मैं बालू से कांग्रेस से भी बड़ा मंच तैयार कर दूंगा। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने बनाया था और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 7 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इंडिया क्विट मूवमेंट का प्रस्ताव का समर्थन किया गया था तथा यह प्रस्ताव भी पास हो गया था। इंडिया क्विट मूवमेंट का जो प्रस्ताव था गांधी जी ने रखा, नेहरू जी ने भी ये प्रस्ताव रखा था और पटेल ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में लगभग 2 घंटे तक भाषण दिया था जिसमें करो या मरो का नारा दिया था। आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कहाँ पर दिया? मुंबई में दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को दिया था। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें महात्मा गांधी, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, मीराबेन, इन सभी को सर आगा खां पैलेस पुणे में जेल में बंद कर दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसके चलते जो नेतृत्व था, जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया था, उसको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था।
तब ऊषा मेहता, बाबू भाई मेहता, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने गुप्त तरीके से रेडियो के माध्यम से ये आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। मीन्स नेतृत्व को, जो आंदोलन था उसको चालू रखा। इसके बाद आती है भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित सरकार। ये 3 जगह हमने आपको बताया था, बतासा के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। बा से बलिया, ता से तामलुक और सा से सतारा। बलिया में सबसे पहले समानांतर सरकार स्थापित हुई थी और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में यह सरकार स्थापित हुई थी। सबसे कम समय की ये सरकार थी, मात्र 1 हफ्ता की सरकार स्थापित हुई थी। उसके बाद आती है तामलुक, यह पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थापित हुई थी। इसको जातीय सरकार भी कहते हैं। और यहाँ पर सतीश सामंत और मातंगिनी हजारा ने इसका नेतृत्व किया था। यह सरकार 1944 तक चली थी। इसके बाद आती है सतारा की सरकार। जो सतारा की समानांतर सरकार है महाराष्ट्र के सतारा जिले में थी। यहाँ पर भाई बहन चौहान ने इसका नेतृत्व किया था और ये सरकार सबसे ज़्यादा समय तक चली थी, 1945 तक चली थी ये सरकार। उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी, स्थान कटक उड़ीसा। इन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के बावजूद उसको ICS की जो पद था उसको छोड़ करके CR दास और महात्मा गांधी के कहने पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। CR दास सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया गया था और 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम और वेश बदल करके ऑरलैंडो मेशट्टो होते हुए पेशावर, काबुल होते हुए रूस से जर्मनी पहुंच गए थे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे और भारत की जो स्वतंत्रता थी उसके सहयोग का इन्होंने समर्थन किया था। इसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी में उन्होंने एक मुक्ति सेना बनाई थी और जो जर्मनी की जनता थी इनको नेताजी कहकर बुलाती थी। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे तब इनको जापान का जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इनको बुलाया था। जापान में इन्होंने रास बिहारी बोस से मिलकर के एक संगठन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाया था और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सितंबर 1942 ईस्वी में प्रीतम सिंह और कैप्टन फौजी वारा ने औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे आगे हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें आपके कमेंट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।